हेलो एवरीवन, देखिए आज के सेशन में हम लोग समझेंगे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में। ठीक है ना। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है, इस योजना के तहत हम लोग अपने रूफ टॉप पे पैनल लगवा करके ऑन ग्रिड सिस्टम स्टेबल कर सकते हैं। सिर्फ रेसिडेंशियल एरिया में नहीं, आप चाहे इंस्टीट्यूशनल एरिया हो, कॉरपोरेट का एरिया हो या फिर जो है सो इंडस्ट्रियल एरिया हो, किसी भी तरीके के क्षेत्र में हम लोग अपने छत पे रूफ टॉप पे पैनल लगवा सकते हैं और गवर्नमेंट इसके लिए हम लोग को सब्सिडी देती है 78,000 रुपीज़ तक का। ठीक है ना। तो हम लोग इस पूरे सेशन में यही समझेंगे कि आखिर इस तरीके की योजना का हम लोग कैसे जो है सो लाभ उठाए, क्या बेनिफिट है, क्या क्या नॉर्म्स है जिसको फॉलो करना है। तो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में हम लोग ये समझेंगे कि कैसे अपने रूफ टॉप पे हम लोग ऑन ग्रिड सिस्टम स्टेबल कर सकते हैं और उसको नेट मीटरिंग के थ्रू कैसे हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर जो कंपनी है, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उससे कनेक्ट करके और नेट मीटरिंग सिस्टम का जो है लाभ उठा सकते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने आप लोग को बताया है कि नेट मीटरिंग सिस्टम या ऑन ग्रिड सिस्टम क्या होता है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहे वहां से देख सकते हैं। तो देखिए, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है, इसके बारे में हम लोग समझे। ये गवर्नमेंट का एक स्कीम है, जिस स्कीम के तहत आप लोग जब पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आप पोर्टल पे गूगल पे क्रोम में डालेंगे तो इस तरीके का वेब पेज खुलेगा। इस योजना के तहत हम लोग अपने रूफ टॉप पे क्या कर सकते हैं, तो पैनल लगवा सकते हैं और उसको फिर नेट मीटरिंग के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कनेक्ट करके और फिर जैसे हम लोग डे के टाइम में जो है सो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर सकते हैं पैनल से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, और नाइट के टाइम में हम लोग को लेना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी। नेट मीटरिंग इसकी कैलकुलेशन करेगी और फिर कैलकुलेशन करके हम लोग को जो बिल होगा वो मिलेगा। ठीक, इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी दे रही है। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सब्सिडी का जो स्लैब है वो कुछ इस प्रकार है। मैक्सिमम जो सब्सिडी है वो है आपको 78,000 रुपीज़ तक का। ठीक है ना। अधिकतम जो सब्सिडी है वो है 78,000 रुपये का। पर 2 किलोवाट जो सब्सिडी तय है वो है आपको 30,000 रुपया। 2 किलोवाट तक का अगर आप प्लांट लगाते हैं, सोलर प्लांट, तो आपको सब्सिडी मिलेगी 30,000 रुपया। हम लोग पूरा देखेंगे कि आखिर हमारे जो घर है उसमें कितने वाट का हमको लगाना है पैनल, मतलब पावर प्लांट कितने किलोवाट का हम लोग को लगाना है, मतलब कितना जरूरी है, ये सारा कैलकुलेशंस मैं आपको बताऊंगा। 18,000 रुपया का और सब्सिडी है अगर आप इसको ऐड ऑन करते हैं। तो कहाँ तक, तो 3 किलोवाट तक। 3 किलोवाट से बड़ा अगर प्लांट लगा रहे हैं तो टोटल जो सब्सिडी है वो है 78,000 रुपीज़। हम लोग ये भी देखेंगे कि आखिर कितना वाट का, अगर हम लोग कितने किलोवाट का प्लांट लगाते हैं तो कितना खर्च आएगा, कौन वेंडर है, कौन वेंडर अवेलेबल है नहीं है आपके क्षेत्र में, ये सारा कुछ हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो आप बस ये समझिए, ये स्कीम जो है, इस स्कीम के तहत हम लोग क्या कर सकते हैं, तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो स्कीम है, इस स्कीम के तहत हम लोग अपने रूफ टॉप पे पैनल लगवा करके ऑन ग्रिड सिस्टम नेट मीटरिंग के थ्रू ग्रिड से कनेक्ट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम कर सकते हैं। ठीक, और गवर्नमेंट इस पे क्या दे रही है, सब्सिडी दे रही है। अब देखिए, इसके बाद है आपको कि सुटेबल रूफ टॉप सोलर प्लांट कैपेसिटी फॉर हाउस होल्डिंग। ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि हमारे घर में बिजली का कंजम्पशन 150 यूनिट तक है। ठीक है ना। जैसे सपोज कीजिए मेरे घर में बिजली का कंजम्पशन अगर 150 यूनिट तक का है, तो हमको पावर प्लांट की जो ज़रूरत है वो कितने किलोवाट की, तो 1 से 2 किलोवाट तक के पावर प्लांट से मेरा काम चल जाएगा। सोलर प्लांट जो लगाएंगे उससे काम चल जाएगा। अगर मान लीजिए 150 से 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग का यूटिलाइजेशन है, हमारे घर का जो है सो नीड है, तो हम लोग को प्लांट लगाना पड़ेगा 2 से 3 किलोवाट। और अगर हम लोग का जो डिमांड है हमारे घर का, मान लीजिए वो अगर 300 यूनिट से ज़्यादा है, तो जो प्लांट लगाने की ज़रूरत है वो है 3 किलोवाट से ज़्यादा का प्लांट लगाना होगा। ठीक, अब सब्सिडी के बारे में तो बताया आपको कि जो है सो किस तरीके से, इससे पहले कि सब्सिडी का क्या रेट है।
क्या है 18,000 रुपया पर किलोवाट फॉर कॉमन फैसिलेशन इंक्लूडिंग। हम लोग इसमें ईवी चार्जिंग का सिस्टम बना सकते हैं कितने तक का, तो 500 किलोवाट कैपेसिटी तक का एट द रेट 3 किलोवाट पर हाउस with the upper limit being inclusive of individual rooftop plant installed by individual residential area in GHS या RWA। तो अगर मान लीजिए हम लोग चाहें तो ईवी के चार्जिंग के लिए भी पोर्ट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी बातें हैं। खैर हम लोग इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या क्या स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप है इसके लिए, इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए, कि हम लोग को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर करने के लिए वही जो पोर्टल आपको दिखाएं, इस पोर्टल पे हम लोग को जाना है, इस पोर्टल पे, और यहां सिंपल है अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर, ठीक है ना। अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर, इस पे क्लिक करना है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, रजिस्टर करना। तो जब हम लोग रजिस्टर करेंगे तो रजिस्टर करने के समय हमसे ये 4 डिटेल्स पूछेगा। रजिस्टर करने के समय हमसे ये 4 डिटेल्स पूछेगा कि आपका स्टेट्स कौन है, उसका डिस्ट्रिक्ट कौन है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का नाम क्या है। जैसे मान लीजिए कि आप जो है सो मध्य प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश विद्युत वितरक कंपनी लिमिटेड है, या फिर जो है सो अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड है, वेस्ट बंगाल का वेस्ट बंगाल का, जो भी स्टेट का है, बिहार का जो है सो जैसे मान लीजिए NBPDCL है, SBPDCL है, इस तरीके से हर स्टेट का अपना पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है सो वो है। तो आप जैसे ही स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो उसमें आपको आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का नाम सेलेक्ट कीजिए। आपके इलेक्ट्रिसिटी घर में कोई सा भी इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा उस पर आपका कंज्यूमर नंबर लिखा होगा, तो आपको वो कंज्यूमर नंबर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद आप रजिस्टर हो जाएंगे, क्लिक करेंगे रजिस्टर हो जाएंगे। तो ये सबसे 5-6 आसान स्टेप है। इसमें हम लोग समझेंगे कि इस स्कीम का हम लोग कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये 4 डेटा देने के बाद सबसे पहला जो स्टेप है रजिस्ट्रेशन का वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग लॉगिन और अप्लाई करें। लॉगिन के लिए हम लोग को कंज्यूमर नंबर और कंज्यूमर नंबर के साथ जो मोबाइल नंबर हमने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को आप दिए होंगे कंज्यूमर नंबर के साथ, तो उस मोबाइल नंबर से आपको लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, अप्लाई फॉर सन रूफटॉप, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग को क्या करना है, अप्लाई करना है। तो दूसरा स्टेप है लॉगिन करना, पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा लॉगिन करें और अप्लाई करें। अप्लाई करने में जो फॉर्मेलिटी जो डिटेल्स है आपसे मांगा जाएगा और आसान डिटेल्स है, आप इजिली उसको फिल कर लेंगे। इसके बाद तीसरा नंबर का जो स्टेप है वो क्या है, वेट फॉर अप्रूवल फ्रॉम डिस्कॉम, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आपको अप्रूव करेगा। जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है सो अपना मैच करेगा कि हाँ ये कंज्यूमर नंबर है हमारे इस क्षेत्र में, वो अप्रूव करेगा। अप्रूव करने के बाद आपको क्या करना है, वेंडर से कांटेक्ट करना है। किससे कांटेक्ट करना है, वेंडर से, कि आखिर कौन आपके यहाँ पैनल लगाएगा। तो आपको क्या करना है, वेंडर से कांटेक्ट करना है। तो स्टेप 3 में क्या है, आपको किससे कांटेक्ट करना है अप्रूव होने के बाद, वेंडर से। मैं पूरा बताऊंगा आपको पोर्टल पे भी। तीसरा स्टेप है वेट फॉर अप्रूवल फ्रॉम डिस्कॉम। अगर अप्रूव करता है तो फिर अप्रूव करेगा ही, ये आपको वेंडर से कांटेक्ट करना है। देखिए ये सारा जो प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस पेपरलेस है और सारा पोर्टल के माध्यम से है। ऐसा नहीं है कि आपको कभी किसी इलेक्ट्रिसिटी बिजली बोर्ड के ऑफिस में आप घूम रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सारा काम पोर्टल से करना है। स्टेप नंबर 4 क्या है कि स्टेप 4 में आपको वंस द इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड अप्लाई फॉर नेट मीटरिंग। अगर मान लीजिए वेंडर से आपने कांटेक्ट किया और वो वेंडर आके लगा दिया आपके यहाँ, जो पैसा होगा उसका ये मैं बताऊंगा आपको कि कितना खर्च है, तो वो फिर आपको क्या करना है, अप्लाई करना है नेट मीटरिंग के लिए, चौथे नंबर स्टेप में। देखिए इससे पहले तीसरे नंबर स्टेप पे फिर से आते हैं एक बार। यहाँ क्या है कि आफ्टर अप्रूवल कॉन्टेक्ट फ्रॉम वेंडर। अब जब वेंडर से अगर कॉन्टेक्ट करेंगे, इस समय अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप चाहते हैं कि हमारे पास उतना ज़्यादा जो है सो फाइनेंस नहीं है, कैश नहीं है, पैसा नहीं है, तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, तो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से आप जो है सो इसको फाइनेंस करवा सकते हैं। फाइनेंस के लिए तमाम जो है सो बैंक से जो है सो एक निश्चित रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको, फाइनेंस करने के लिए बैंक्स अवेलेबल है। तो आप यहाँ वेंडर से कांटेक्ट जब करेंगे उस समय आप बैंक से कांटेक्ट करके
इसको क्या करवा सकते हैं, फाइनेंस करवा सकते हैं, किससे, बैंक से। ठीक, वो कुछ जो है सो आपको फिर जो हैवी जो लोड है वो नहीं पड़ेगा, और आप जो है सो कुछ अमाउंट बैंक से फाइनेंस करवा सकते हैं, बाद में फिर आप उसको चुका दें। अब ये जो है सो बैंक से जब आप फाइनेंस करवा लेंगे तो ये स्टेप नंबर 3 है। स्टेप नंबर 4 में है कि आपके यहाँ मान लीजिए कि सोलर पैनल इंस्टॉल हो गया। सोलर पैनल इंस्टॉल होने के बाद आपको अप्लाई करना है यहाँ पे फिर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को नेट मीटरिंग के लिए। ये भी अप्लाई पोर्टल से ही करना है, लॉगिन करना है। वंस द इंस्टॉलेशन कंप्लीट है, अप्लाइड फॉर नेट मीटर। नेट मीटर के लिए आपको अप्लाई करना है। एक नॉर्मल जो मीटर हम लोग के यहाँ लगा रहता है वो मीटर नहीं, नेट मीटर अलग होता है, जिसमें 2 वे मीटरिंग सिस्टम है। आप जो है सो कितना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बिजली दे रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आप कितना ले रहे हैं, इसका कैलकुलेशन नेट मीटर के माध्यम से किया जाता है। तो आपको 4th नंबर स्टेप में क्या करना है, वंस द इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड अप्लाई फॉर नेट मीटर। नेट मीटर के लिए आपको अप्लाई करना है, ये है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 5 में आपको क्या करना है कि आपने जैसे अप्लाई कर दिया, अप्रूव हो गया, तो अप्रूवल के बाद आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ नेट मीटरिंग वो आएंगे और नेट मीटर लगाएंगे। एंड इंस्पेक्शन बाय डिस्कॉम, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो अगर इंस्पेक्ट करेगा कि हाँ भाई कहाँ लगा है, नहीं लगा है, ये सारा कुछ। अ कमीशनिंग सर्टिफिकेट विल बी जनरेटेड ऑन द पोर्टल। पोर्टल पे ही एक कमीशनिंग सर्टिफिकेट जनरेट होगा, जिसमें सारा कुछ लिखा रहेगा कि क्या रेट है, क्या टैरिफ है, क्या आप जो लेंगे तो क्या टैरिफ लगेगा, आप जो बेचेंगे तो किस टैरिफ पे बेचेंगे, ये सारा कुछ क्लियर होगा। उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, तो सर्टिफिकेट, कमीशनिंग सर्टिफिकेट। ठीक, ये जनरेट होगा, कहां जनरेट होगा, तो पोर्टल पे ही जनरेट होगा। ठीक, इसके बाद है स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 क्या करता है कि आफ्टर गेटिंग द कमीशनिंग डिटेल्स अपलोड ऑल द डिटेल्स विथ योर बैंक डिटेल्स एंड कैंसिल चेक, यू विल रिसीव योर सब्सिडी इन बैंक अकाउंट विथ इन 30 डेज। आपको क्या करना है कि जितना भी सर्टिफिकेट है ये सारा कुछ आपने आईडी से पोर्टल पे रजिस्टर कर देना है, मतलब अपलोड कर देना है, और उसके बाद आपको बैंक का डिटेल्स, कैंसल चेक, ये सारा कुछ अपलोड करना है। ये सब अपलोड करने के बाद 30 दिन के अंदर में आपके खाते में जो भी सब्सिडी का पैसा आपका बनेगा वो रिफंड हो जाएगा। ठीक, तो यहां तक हमको समझ में आया। 6 स्टेप के माध्यम से हम लोग प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री मुफ्त जो है सो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में हम लोग को क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, तो बेनिफिट ये है कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। कैसे रिड्यूस होगा, तो आप चूंकि डे टाइम में पूरा जो है सो इलेक्ट्रिसिटी अपना चलाएंगे, मतलब लोड चलाएंगे, साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को देंगे। नाइट के समय में आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो है सो बिजली लेंगे, और फिर उसका जो नेट मीटरिंग से जो कैलकुलेशन होगा, उस कैलकुलेशन के बाद जो आपका टैरिफ होगा वो आपको पे करना होगा। तो नेट मीटरिंग से आपको पूरा कैलकुलेशन करके जो कमीशनिंग सर्टिफिकेट में जो भी रेट लिखा होगा, हर स्टेट का अपना अपना रेट है, उस रेट के अनुसार आपको जो भी चार्ज है वो देना होगा। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। कितना इलेक्ट्रिसिटी का बिल रिड्यूस होगा उसको भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जैसे ये है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना नेशनल पोर्टल। ठीक, इसमें आपको जाना है pmsuryaghar.government.in.gov.in, ये इसका जो है सो लिंक है। हम लोग को क्या करना है, तो जैसे सबसे पहला चीज़ है कि कैलकुलेट करना है। कोई भी चीज़ हम लोग काम करते हैं तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ है नो मोर अबाउट रूफटॉप सोलर, पहला चीज़ है कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का हमारे पास एक वेब पेज ओपन होगा। इसमें जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने स्टेट सेलेक्ट किया, मान लीजिए सपोज कीजिए आपका कोई सा भी स्टेट भारत का हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है ना, तो इसे मान लीजिए हम लोग बिहार सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ हम लोग अपना कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। देखिए कौन कौन इस योजना का लाभ उठा सकता है। चाहे आप कॉमर्शियल इस्तेमाल करते हैं, कोई शॉप है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, मॉल है, कुछ भी है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल है, कॉलेज है, इंडस्ट्री कोई चला रहे हैं, कोई इंस्टीट्यूशन है आपका, उसके बाद जैसे कॉलेज है, कुछ भी है, उसके बाद रेसिडेंशियल एरिया है या कोई सोशल सेक्टर है, कोई पार्क है, कोई जो है सो कॉमन कम्युनिटी सेंटर है,
तो इतने लोग इसका लुत्फ उठा सकते हैं, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो रेसिडेंशियल एरिया जैसे हम सेलेक्ट किए, अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि भाई आप ये बताइए कि आपके यहाँ का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कितना आता है। तो जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि हमारे यहाँ का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो हाईएस्ट ही बिल मान लीजिए हम लिख दिए कि हमारे यहाँ गर्मी के समय 3000 आता है, या फिर लिख दिए कि भाई 3000 नहीं 4000 रुपये आता है, मान लीजिए सपोज कीजिए 4000 आता है। तो ये हमारा बिल तय हो गया कि 4000 रुपया हमारा इलेक्ट्रिसिटी का 4000 रुपीज़ है। ठीक, इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे। अब जब कैलकुलेट पे क्लिक करिएगा तो देखिए ये बता दिया पूरा सारा कुछ। द रिकमेंडेड कैपेसिटी फॉर रूफटॉप सोलर पावर प्लांट एज पर योर इनपुट इज 1 किलोवाट। 1 किलोवाट तक का अगर हम अपने छत पे लगाएंगे पावर प्लांट तो हमारा काम हो जाएगा। तो 1 किलोवाट अगर प्लांट हम लगाते हैं तो इसमें हम लोग 5.95 ईयर, मान लीजिए 6 साल में हमको जितना पैसा लगेगा वो पूरा वापस हो जाएगा। खैर ये अगला चीज है, ये मेन 3 चीज पे हम लोग फोकस करते हैं। एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट है का कॉस्ट है 50,000 रुपया, ठीक है ना, 1 10 100 1000 10,000 50,000 है। सब्सिडी मिलेगा 50,000 रुपये, कितना 30,000 रुपया। ठीक, अब एस्टिमेटेड कंज्यूमर शेयर मतलब मेरा जो पैसा लगेगा वो कितना लगेगा 2,000 रुपया। ठीक, अब बात यह है कि छत पे आखिर जगह कितना लेगा, तो 130 स्क्वायर फीट का वो स्पेस लेगा। 13 स्क्वायर मीटर में अगर कैलकुलेट करें तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा प्रतिदिन कितना, तो 4.32 किलोवाट पर डे, एक दिन में। ठीक, इतना इलेक्ट्रिसिटी एक साल में हम लोग को सेव होगा कितना, 12 रुपया 96 पैसा हर दिन सेव होगा। अगर हम बात करें एक साल में तो 4730 रुपया हमारा बचेगा। ठीक, 12 रुपया मतलब कि 96 पैसा यानी 13 रुपया। तो अगर 30 दिन की हम बात करें तो 13 मतलब 400 रुपये के करीब में हम लोग को जो है सो हर मंथ इससे सेविंग होगा। देखने में ये अमाउंट बहुत छोटा लगता है, लेकिन ये 400 रुपीज़ जो है सो काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है अगर इसको आप सही जगह इन्वेस्ट करें तो। कभी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि अगर SIP आप 400 रुपये का करते हैं तो 10 साल में या 20 साल में वो जो पैसा है वो कितना होता है, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं ऑनलाइन SIP कैलकुलेटर से। तो देखने में हो सकता है कि अमाउंट बहुत कम लगे, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। इमिशन सेविंग, अगर कार्बन 28 टन CO2 का आप सेविंग करेंगे, ये नेचर के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत मेजर चीज़ है। अब मान लीजिए कि जो है सो पेबैक टाइम ये है, अगर मान लीजिए कि आप को जो है सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है, इस पर 24% का रिटर्न हम लोग को मिलेगा। अब आप चाहते हैं कि कुछ दिन के बाद जो है सो आप अपना घर जो है सो आपका बड़ा हो जाएगा और आपका डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो डिमांड बढ़ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आपका अगर डिमांड बढ़ जाएगा तो लोड बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। कनेक्टेड लोड बढ़ेगा जिससे डिमांड बढ़ जाएगा। आपका जो है सो अभी 2 रूम का फ्लैट है, फिर 4 रूम का फ्लैट होगा तो ये हो जाएगा। तो फिर जो है सो अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम 1 किलो का नहीं 2 किलोवाट का प्लांट लगाएं, तो कुछ नहीं, यहाँ कर दें इसको। अब देख लीजिए जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है वो कितना हो गया, तो 1 लाख रुपया, सब्सिडी 60,000 रुपया। ये सारा जो डेटा है वो आ गया। आप खुद से भी कैलकुलेट करके इन चीज़ों को देख सकते हैं, कुछ ऐसा है नहीं इसमें। अब ये तो इतना तो बात हमको समझ में आया। आप कहेंगे कि सर वेंडर जो है सो वो कैसे मिलेगा, तो वेंडर के लिए बहुत, आप पहले देख लें कौन कौन वेंडर आपके एरिया में है, ठीक है ना। जैसे देखिए होम पे गए और यहाँ है ना रजिस्टर्ड वेंडर, आप देख लीजिए इतने रजिस्टर्ड वेंडर जो है सो कैसे मिलेगा हमको। तो मान लीजिए बिहार में SBPDCL में 217 रजिस्टर्ड वेंडर है, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये सारा रजिस्टर्ड वेंडर है। आप इनसे पहले भी कांटेक्ट करके क्या कर सकते हैं, तो एस्टिमेट ले सकते हैं, एक जो है सो कोटेशन मंगवा सकते हैं कि भाई हम इस तरीके का प्लांट लगाना चाह रहे हैं तो कितना हमको खर्च आएगा। तो इस तरीके का कोटेशंस मंगवा करके इन सारे वेंडर्स से कांटेक्ट करके आप जो है सो काम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। गवर्नमेंट एक तो सब्सिडी दे रही है, प्लस जो है सो जितने भी बैंक है वो सारा बैंक जो है सो फाइनेंस करने के लिए रेडी है। हाँ, आपके छत का स्पेस लगेगा, बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं लगता है। अब देखिए फाइनेंसिंग ऑप्शन है ना,
देखिए, इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर रूफ टॉप अप टू 3 किलोवाट तक का अगर आप इंस्टॉल करवाते हैं तो मार्जिन मिनिमम 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, मतलब इतना आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पर्पस ऑफ इंस्टॉलेशन, प्रोसेसिंग फी कुछ भी नहीं लगता है। और इस तरीके का ये पूरा 2 लाख रुपये 120 मंथ में आप इसको चुका सकते हैं। 120 मंथ यानी 12 65 12 दहन के 120, यानी कि 10 ईयर में आप रिटर्न कर सकते हैं 2 लाख रुपये। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7% के करीब में है। टाइप्स ऑफ, ये डिफाइन नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। ये कस्टमर केयर का नंबर है, आप इनसे मिल सकते हैं, मतलब बात कर सकते हैं। इसके बाद इस तरफ जो है सो लिस्ट ऑफ, जिसमें भी आपका नज़दीकी जो भी ये हो बैंक हो, ये सारे बैंक का लिस्ट है, इससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। प्राइवेट बैंक भी है, कुछ जो है सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है, धनलक्ष्मी, फाइनसर्व, पेटीएम, ये सारा क्रेडिट फेयर, इकोफाई, तो ये सारे लोग भी जो है सो इसमें आपको फाइनेंस कर रहे हैं। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में हम लोग समझे कि कैसे उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे जो है सो उसका बेनिफिट जो है सो ले सकते हैं हम लोग। कैलकुलेटर क्या है ये समझे, और कैलकुलेट करके आप लोग देख सकते हैं। कैलकुलेटर में 2 चीजें हैं, एक तो मैं आपको बताया, एक ये भी है, ठीक है ना, इंटर डिटेल्स मोर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका जो है टोटल अवेलेबल रूफटॉप का एरिया कितना है, हाउ मच यू वांट टू इन्वेस्ट, आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रिक्वायर्ड सोलर पैनल कैपेसिटी और सेंसन लोड कितना है, ठीक है। तो इस तरह पे जो सेक्शन है उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर में, ठीक। तो हम लोगों ने सोलर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में समझा, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। फिर इस तरीके के वीडियो के लिए हमसे कनेक्ट रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।